तो हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? और जैसा कि आपको पता है कि बैक टू बैक आज आपको टेस्ट मिलने वाला है, अपलोड करने वाले हम अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबा के रखिएगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि हम आपको 1 घंटे के बाद आपको अपलोड करके वीडियो दे रहे हैं और आपको वो नोटिफिकेशन 2-3 घंटे के बाद मिलती है। ऐसा नहीं है, आप ज़रूर बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा। फिलहाल आप लोगों का स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। मैं बादल, और आपको पता है कि लगातार आजकल हम लोग एसएससी के ऊपर फोकस कर रहे हैं। फिलहाल अपन आज इस वीडियो में करने वाले हैं टेक्स्ट बुक का एक लाइव मॉक टेस्ट आया हुआ है, और उस लाइव मॉक टेस्ट को आपको ऑन द स्क्रीन हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो अपन इस वीडियो को अभी करते हैं यहाँ पे, बंद करते हैं। थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, आपके माइंड में आ जाता है, साइड से कुछ कुछ चलता है तो वो दिक्कत होने लगती है। फिलहाल इस वीडियो में अपन करते हैं यहाँ से वीडियो को ऑफ, फिर अपन ऑडियो के माध्यम से आप लोगों तक बैक टू बैक प्रोवाइड कराते रहेंगे। ठीक है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि एसएससी का अभी लाइव मॉक टेस्ट आया हुआ है, और इस लाइव मॉक टेस्ट को हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, तो अपन बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं, लेकिन जाने से पहले, स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं अपन मेगा लाइव टेस्ट विद द 100% एक्यूरेसी मेंटेन करना। मतलब 100% एफर्ट्स देते हैं, मेंटेन कितना हो पाता है एक्यूरेसी, वो तो खैर आंसर निकलने के बाद पता चलेगा। तो जो भी नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़ मेरे भाई। चलिए, सपोर्ट करना जरूरी है आप लोगों का, और वही हमारा मोटिवेशन होता है। ठीक है, तो ऊपर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन रीजनिंग का, ये आपके स्क्रीन पे पैटर्न को पूरा करेगा। ये पूरा है, फुलफिल करेगा। फुलफिल ये गलत हो गया, और भाई ये हो सकता है दोनों इक्वल है। ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। अपन का ऑप्शन तो यही बच रहा है। नहीं, एक ऑप्शन अपना यही बच रहा है, इसके अलावा। ओके, ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं अपन। इंग्लिश एंड ऑल डांसर और स्पोर्ट्स पर्सन, ऑल स्पोर्ट्स पर्सन आर मेल्स। ओके, ये कैसा है भाई? ऑल डांसर आर मेल, बिल्कुल सही है। सम स्पोर्ट्स पर्सन आर डांसर, स्पोर्ट्स पर्सन आर डांसर। ओके, बोथ कंक्लूजन फॉलो करेगा। नेक्स्ट करते हैं अपन हिंदी। एंड इसमें कह रहा है कि त्रिभुज की अधिकतम संख्या कितनी है? एक, अच्छा ऐसा हम कर ले क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 तो दिख रहा है ऐसे ही, 8 दिख रहा है। 9, 1 10, 11, 12। ठीक है, 12 तो दिख रहा है, ये गया ये गया, 12 दिख रहा है। इसके अलावा और त्रिभुज क्या बनेगा? 12 ही है। चलो, डील डन करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पेन का ये लिखते 1 2 3 4 5 20, 1 2 3। नहीं, ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है। तो 9 1 10 इधर आ गया, और यहाँ पे 14 और ये 16, 30 आ गया। 10 कम करो, 20 आ गया। समझ में आ गया? वॉवेल और कॉन्सोनेंट का यहाँ पे खेला है। 18 5, 18 8 26 में से 5 गया, तो अरे यहाँ पे कुछ अलग है। 9 1 10 आ गया, 16 और ये 14, तो 6 4 10 2 30 आया था। 30 में से 10 गया तो 20 आ जा रहा है। यहाँ पे 20 तो दिख रहा है हमको, लेकिन यहाँ पे 11 कैसे आएगा? 11 और 8 19, सॉरी, 18 और ये 8, 26 में से 5 गया तो यहाँ पे 21 आता है। लेकिन यहाँ पे 11 के रूप में कैसे लिखा है इसको? अपोजिट करके किया है कुछ, क्या कुछ तो यहाँ पे है। हाई स्कूल 19, इवनिंग 22 आ गया, इंडियन रेलवे 9 आ गया। ठीक है, 19 और 28 में से न, क्या किया है यहाँ पे? 26 और 18। ओके, नो प्रॉब्लम, बाद में देखेंगे इसको। 12 12 44 है। 144 5, 15 15 225, 16 16 256, 17 17 289, 15 15 225 5, 16 16 256, 17 17 289 और 5 17 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं अपन। एंड बैटल का कोड ये लिखा है। ठीक है, ओके। 2 2 4 2 20 2 40, 20 दूनी 40, 12 दूनी 24, 5 दूनी 10। सीधी सी बात, डबल करना है। 11 दूनी 22,
और 9 दूनी 18 और 14 दूनी 28 तो गया। 22, 18, 28, 22, 19, 18 गया। ऑप्शन नंबर थर्ड एंड चेकआउट करके निकलो भाई आगे। इंग्लिश करते हैं यहाँ पे। ओके, चलो। सम cabbages are rocks, all rocks are wheel, no wheel is scissors. Okay. All cabbages are wheel, cabbages are wheel, all cabbages are wheel. All का तो नहीं बात है। Some rock are wheel, rock इधर wheel इधर, बिल्कुल सही है। Some wheel are not scissors, some wheel are not scissors, ये भी सही है। 2 और 3 यहाँ पे फॉलो करता हुआ दिख रहा है हमें। नेक्स्ट करते हैं अपन। रीसेट का कोड ये रखा है। ओके, 18 तो 20, 5, 4, 19, ऐसा तो नहीं। 19 दूनी 38, अच्छा। 5 रखा, 20 तो 40, 18, GT 40 नहीं। एस का कोड तो 38 रखा है। एस का कोड यहाँ पे 38। टी का कोड 40, 38 तो 40, 38, 40, 38, 40, 38, 40, ठीक है। ओ का कोड क्या आएगा यहाँ? पी का कोड क्या आएगा यहाँ पे? चलो, अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि 20 दूनी 40 किया, ठीक है। और 18 दूनी 36 किया, ये भी सही है। एक का क्या किया? एक ही रखा है, यह भी डबल किया है। एक का, हाँ चलो एक ही रखा है। एंड 20 दूनी 40, 19 दूनी 38 किया। 19 दूनी 38, 20 दूनी 40, 15 रखा, 16 दूनी 32। क्या बोलते हो? 5 का 5 ही रखा, बिल्कुल। 38, 40, 15, 32, 38, 40, 15, 32, ठीक। ओके, नेक्स्ट करते हैं अपन। 12, 13, 14 आ जाएगा, एन आ गया, 1, 3, 5 आ जाएगा, एन के बाद ई आ जाएगा, 7 आ जाता है यहाँ पे, 6, 7, 1, 8, 9, ठीक है ना। 9, 3, 12, 3, 15। NEHO, NEHO, NEH। ओके, नेक्स्ट करते हैं अपन। बनाया नहीं जा सकता है। 7 का के अपोजिट आ जाता है, जे का एल आ जाता है और ए का एम आ जाता है। A7, ए एम आ रहा है, A7 L, A7L ये तो आ रहा है। जे के एल ये नहीं आएगा, ठीक है ना। और कौन सा घन नहीं बनाया जा सकता, यही तो है एक ऑप्शन। नेक्स्ट करते हैं अपन। ऐसे कितने चाय प्रेमी यानी मोदी जी, जो स्नातकोत्तर भी है लेकिन लिपिक नहीं है। ऐसे कितने चाय प्रेमी है जो स्नातकोत्तर भी लेकिन लिपिक नहीं है? है लिपिक नहीं है तो भाई यहाँ पे क्या आएगा? 9 ही तो दिख रहा है, इसके अलावा गलत हो जाएगा। ओके, आकृति घुमाने की अनुमति नहीं है। और ये सेम टू सेम कहाँ पे दिख रहा है? ये ऐसे गया, ऐसे आया, एंड अपन, ये गलत हो जाएगा। ये ऐसे, ये ऐसे, चलो यहाँ पे यदि हम, नहीं ये गलत हो जाएगा। यहाँ से ऐसे और ये से, ये भी गलत होने का चांसेस है यहाँ पे। हम इसको देख रहे हैं, चलो ठीक है। ये ऐसे गया, ये ऐसे आ गया। हाँ, फोर्थ वन ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहा है हमें। नेक्स्ट। 35 दूनी 70 और यहाँ पे 11, 24, 11 तिया 33 प्लस 2 किया है। 35 गुना 4 पंचे भी 4 तिया 12 2 14, गलत है। 35 तिया 3 पचे 9 1 10, 105 प्लस 2, 3 7 तिया 21, 3, ठीक है। और यहाँ पे 3 तिया 9 2 11, 3 तिया 9 2 11, ठीक है। आगे 8 इधर आ गया, 8 ये गलत, ये गलत। 8, अच्छा ये ऊपर छोटा नीचे बड़ा, ऊपर छोटा नीचे बड़ा, ये सही है। ओके, नेक्स्ट है। 6 मित्र उत्तर की ओर, वेरी गुड, उत्तर की ओर बैठा है। चलो 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है ना। ए सी के दाएं दूसरे स्थान पर चलो भैया, ए जो है ना सी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, जो डी का निकटतम पड़ोसी। सी डी का निकटतम पड़ोसी, या तो डी यहाँ आएगा या तो डी यहाँ आएगा। सी एक ए, डी यहाँ आएगा, ठीक है। डी सी डी का निकटतम पड़ोसी, ई ए के निकटतम बाएं बैठा है, ई ए के निकटतम बाएं बैठा है, तो ई ऑब्वियसली यहीं आएगा। एफ डी और बी दोनों का निकटतम पड़ोसी है। एफ ई और बी 1 2 3 4 5 छोर, ठीक है ना। बी बेंच के अंतिम छोर पर बैठा है, तो कौन सा दूसरे अंतिम छोर पर बैठा है? ए। चलो नेक्स्ट। 20 + 20, ठीक है, कौन सा बदलना चाहिए?
गुना को प्लस को गुना भागा को गुना करके देखते हैं, भागा इधर है, गुना इधर है, तो भाई यहाँ पे तो कुछ तो गड़बड़ है। प्लस 20 भागा 20 माइनस 20 गुना 20 किया है, ये कुछ गलत हो जाएगा। प्लस माइनस को भागा किया है, 20 20 गया, और यहाँ पे भाई अपना 20 20 40 ही है। ठीक है। क्या किया, माइनस को भागा किया ना, माइनस को भागा किया। ओके नेक्स्ट। 20 20 40 30, 10 40 60 44 9 18, 18 ये तो गड़बड़ है, 12 दूनी 24, 12 दूनी 9 दूनी 18, 12 24 36 5 13 दूनी 26, और ये 12 8 3 38, ये सही है ऑप्शन सी। नेक्स्ट। ओके, मोबाइल लैपटॉप कंप्यूटर बल्ब, ये अलग हो गया भाई। 108, अच्छा 102 इधर है, कैसे 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 होगा भाई। हम्म 125, 102, सम करे क्या, 9, हेलो, टेस्ट दे रहे हैं। 9 1 10 2 12 7 19 5 24 2 26 1 27 आ रहा है, 8 2 10 11 6 17 18 आ रहा है, और इसमें कुछ तो है यहाँ पे, तो बाद में देखेंगे। 121 13 11 13 11 13 15 2 17 2 19 19 21 22 23 23 से 5 34 19 19 से 361, ठीक है। दिखाई देता है कैसा, तो MAMAMAMANNN, ये गया, पहले 4 नंबर आएगा, 4 के बाद एक आया, फिर 5 या 2 और 3 में MANI आएगा, पहले 2 आएगा। नेक्स्ट। क्या 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 क्या, 4 और 3 में पहले M आएगा तब तो आएगा ना, N। ओके नेक्स्ट करते हैं। पत्रिका संपादक, चलचित्र निर्माता नहीं, निर्देशक कहलाएगा, इंग्लिश करते हैं, डायरेक्टर ना। नेक्स्ट। पी क्यू का पिता है, पी पिता है किसका, क्यू का, ठीक है। ये आर की पुत्री है, ये पुत्री है किसकी भाई, आर की पुत्री है। क्यू के केवल 2 बच्चे हैं, क्यू के केवल 2 बच्चे हैं, क्यू ए का भाई है, क्यू भाई है ए का, और एक की ए बेटी है किसकी, आर की, ये हो गया माइनस, चलो ठीक है। बी क्यू का पुत्र है, और उसकी बहन के है, और यानी बी की बहन कौन है भाई, के है। के पी से किस प्रकार संबंधित है, के पी से किस प्रकार संबंधित, के क्या लगेगा पी का, के लगेगा, पोती लगेगी। के पी से किस प्रकार संबंधित है, के पोती और पी दादा। ओके नेक्स्ट। ये जेड इधर है, और 26 25 24 23 22, ठीक है 22, ठीक है, ये तो गया, ये दोनों गया, ठीक है। ये इधर आया, ये इधर आया, एक्चुअली में ये इधर है, फिर ये इधर आया, फिर इधर है, फिर इधर है, फिर ये इधर आ जाएगा, ये गलत है, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलो, कॉनवे को ये लिखता है, 3 2 5 22 2 24, तो एक्स आ जाएगा, 15 का 15 रखा, एक्स के बाद ई भी सही है, ई भी सही है, ये गया ठीक है। और 14 में से 4 जोड़ा, 18 4 22 भी आ जाएगा, ये भी सही है। उसके बाद भाई 22 का आधा किया है, और ये आ जाएगा, ये कैसे है भाई, कैसे 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 करना है यहाँ पे। हालांकि एक बार CONVEY को लिखा है EORVKY, यही ना।
हालाँकि इसको हम एक बार लगाते हैं और मार्क फॉर रिव्यू करेंगे, ओके? नेक्स्ट करते हैं अपन। ये क्या किया है? ये क्वेश्चन छोड़ा, एक ये छोड़ा। हाँ, इसमें क्या दिक्कत हुआ कि 14 एक 15 और ये 16 9 25। यहाँ पे 10 गुना 2 किया, ठीक है। और 18 18 8 26 में से 5 गया तो 21 आ रहा है। हाँ, यहाँ पे 9 एक 10 गुना 2 किया है, 5 गुना 2 करेंगे तो 10 आ जाएगा। तब तो यहाँ पे ऐसा तो कुछ नहीं नजर आ रहा है। यहाँ पे 20 8 28 10 38 में से 9 5 14 कम करेंगे तो 4 3 से गया तो 24 आ रहा है। पता नहीं, चलो भाई बी में आते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति को केवल अपने खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता? संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है? ये तो सही बात है भाई। आर्टिकल 19 से तो कोई लेना देना है ही नहीं। और 19 में तो स्वतंत्रता का अधिकार आ जाता है, 20 में आ जाएगा ये, ओके। 20 का शायद 2 या 3 है, पता नहीं, लेकिन है। प्रार्थना समाज। अरे यार, प्रार्थना समाज सीधा हो जाएगा आत्माराम पांडुरंग, ठीक है। दक्कन मार्ग किस स्थान पर स्थित है? तो उत्तरी दक्कन मार्ग पूछा गया है ना। तो ये हो जाएगा दक्षिणी अंडमान। और यहाँ पे और क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे छोटा अंडमान, सही तो है। दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान, ये सही है, दक्कन मार्ग, ओके। नेक्स्ट करते हैं अपन। भूत कोला एक आत्मा पूजा अनुष्ठान नृत्य किस राज्य का है? भूत कोला, ये भाई स्किप ही करना पड़ेगा इसको। पृष्ठीय क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैसेपिए और कैस्पियन। और क्या ही यार, यही आएगा मेरे हिसाब से। मलेरिया, प्लाज्मोडियम, ठीक है, एक का तो 4 आएगा। टाइफाइड, रोटा वायरस तो 10 हैजा। रोटा वायरस 10 तो नहीं, ये इसका नहीं आएगा। तो क्या आ जाएगा भाई इसमें? एक और इंग्लिश करते हैं इसमें, ठीक है ना। कॉलेरा, मलेरिया, मलेरिया का तो प्लाज्मोडियम है। मलेरिया का तो प्लाज्मोडियम है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको लेके चले तो सही है तब तो। एक ही ऑप्शन दिख रहा है और एक का डी दिख रहा है, तो इसके अलावा तो और हमें नहीं दिख रहा है, तो आगे बढ़ो ना, तब क्या ही दिक्कत है। ठीक है। भारतीय संविधान के 61वें संशोधन में क्या कहा गया है? मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, 69 था। ये तो लग रहा है, ओके। 1773 से 1785 तक ब्रिटिश भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? 1773 वॉरेन हास्टिंग्स थे। Next, कौन सा कौन सा साहित्यिक स्रोत यह बताता है कि कैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदों को उखाड़ फेंकने के लिए चाणक्य की सहायता प्राप्त की? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में कौन सा था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इंडिका का आया था ना। मुद्रा राक्षस चंद्रगुप्त मौर्य, इंडिका, हाँ इंडिका ही होगा। नेक्स्ट करते हैं अपन। कौन सा सागर अफ्रीका को अरब प्रायद्वीप से अलग करता है? अफ्रीका को अरब प्रायद्वीप से तो अ, लाल सागर, भूमध्य सागर और अफ्रीका, आई थिंक ये होना चाहिए। 2024 पेरिस ओलंपिक में भारत समग्र पदक तालिका में किस स्थान पर रहा? पेरिस ओलंपिक है 71st। 71st।
कन्नड़ लेखक साहित्य अकादमी पुरस्कार, नहीं पता, नहीं पता, नहीं पता भाई। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है? ये तो झुम्पा लड़ी ने, अरुंधति रॉय, ठीक है। मानव के आरएनए में एडेनिन किसके साथ युग्म बनाता है? डीएनए और आरएनए होता है ना। और थायमिन तो नहीं है, और यूरेसिल शायद हो सकता है। मार्क को रिव्यू करो और नेक्स्ट करते हैं। दलित वर्गों को प्रांतीय और केंद्रीय विधान परिषद में आरक्षित सीटें कब मिली, लेकिन उन्हें सामान्य मतदाता द्वारा मत दिया जाना था? अरे यार, ये थोड़ा सा टफ पे पूछ दिया क्या भाई? 1930, 31, 32। स्किप करना पड़ेगा इसको भाई। ओजोन परत वायुमंडल की निम्नलिखित किस परत में पाई जाती है? तो समताप मंडल, डॉप्सन जिसको कहते हैं। ठीक है। जनसंख्या घनत्व सबसे कम अरुणाचल प्रदेश, बिहार। जनसंख्या घनत्व, देखिए, पंडित जी बताई ना, बिहार कब हुई? अच्छा, हरियाणा का तो घनत्व है। हम्म। दो हजार ग्यारह जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? सबसे ज्यादा तो, अरे यार, यहाँ पे देखो, सबसे ज्यादा बिहार। अरुणाचल, बिहार। सही तो है यार, पंडित जी बताई ने, बिहार कब हुई? सही तो है यार, बिहार। अरुणाचल प्रदेश सही है। नेक्स्ट करते हैं अपन। रूसी संघ के राष्ट्रपति प्रधान द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रदान किए गए पुरस्कार का नाम क्या है? अरे, रूस के द्वारा प्रदान किया गया, ये कहा गया है द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू अपोस्टल। तो वाइट एगर फ्रेंड्स, देखिए ये दो तो नहीं है, ये दो नहीं है। इस दोनों में क्या गलती हो सकता है? एंड्रयू द अपोस्टल ही होगा यार, हमको जहां तक लग रहा है। ठीक है। प्रधानमंत्री कुसुम योजना का उद्देश्य क्या है? योजना का उद्देश्य, ये तो कृषि से संबंधित है, और हमको लगता है कि ये डिजिटलीकरण से है। तो सिंचाई के लिए मानसून, साहूकार निर्भरता, भारतीय फलों की, नहीं, ऐसा तो नहीं है। डीजल और मिट्टी के तेल पर किसानों की निर्भरता को दूर करना तथा पंप सेट और सौर ऊर्जा से करना। ये हो सकता है। सौर ऊर्जा वाली बात है तो यहाँ पे आ सकता है, ठीक है ना। गुलाबो सपेरा निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? कालबेलिया तो राजस्थान का आता, कथकली। कथकली ओडिसी, नहीं पता यार, स्किप करो भाई। लाल बहादुर शास्त्री के स्मारक, लाल बहादुर शास्त्री का बात की। राजघाट तो नहीं है। शक्ति स्थल इंदिरा गांधी का है। विजय घाट, शांति वन। शांति वन में विजय घाट होगा तब तो। ओके। जीएनपी को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीडीपी। जीडीपी माइनस मूल्य ह्रास आएगा ना। इंग्लिश करें क्या एक बार? जीडीपी माइनस एनएनपी, नहीं, जीडीपी माइनस नेट फैक्टर इनकम, ये आ सकता है। ओके। नेक्स्ट करेंगे अपन। कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय निर्माता का नाम? अनुसुईया सेन गुप्ता, नहीं पता यार, स्किप करो यार। ठीक है। सैन्य पनडुब्बियों में प्रमुखतः किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? इंग्लिश भाई। पेरिस्कोप। हिंदी में क्या लिखा था यार, देखते हैं एक बार। परिदर्शी। कंफ्यूजन था ना। बिल्कुल था। अरे, चलो आओ। कितना कमेंट मतलब ले लिया इसमें भाई? 42, इसमें कितना लिया? 19 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट कर लिया यार जीके में। ओके, बनाते हैं चलो भाई। 3 10 इसका 45 डिग्री, तो 3 ही आ जाएगा यहाँ पे।
और 2 cos 60 1/2 √3/2 1/2 आ जाएगा, तो ये एक आ जाएगा -2 1/2, तो एक एक तीन ही तो आएगा यहाँ पे आंसर। देखो 0 1/2 1/2 √3/2 30 60 ठीक तो है, 3 आंसर आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट करते हैं अपन। 15 बढ़ता है, उसके बाद कमी की जाती है। मूल वेतन कितना प्रतिशत? 15 225, और कमी ही रहेगा अपना, और 2.25% की कमी आएगी। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं अपन। ओ केंद्र वाले वृत्त के अंदर पी क्यू आर, ये पी क्यू और ये आर उत्कीर्ण किया जाता है। जीवा पी आर जीवा है केंद्र पर 130 डिग्री का एंगल बनाता है, तो क्यू पी ओ, सॉरी ओ पी क्यू। अच्छा, ओ पी क्यू, ये एंगल ओ पी क्यू 45 डिग्री है। अच्छा भैया, ये 45 डिग्री, ओ पी क्यू 45 डिग्री है, तो पी क्यू आर का अंतः केंद्र है। आई जो है ना, पी क्यू आर का अंतः केंद्र है। ठीक है, तो पी आई क्यू क्या होगा और जेड आई आर क्या होगा? अंतः केंद्र है यानी बाइसेक्टेड है, इसका मतलब ये तीनों का तीनों मिलेगा। पी आई क्यू थोड़ा सा डिफरेंस लगने वाला है यहाँ पे, क्वेश्चन को छोड़ते हैं। वर्ष Y4 में राजस्व कितना रुपए है? बोला गया व्यय, एक्सपेंडिचर और इनकम 9/10, और ये 10 का वैल्यू आपको दिया गया है 22500। ठीक है, और गुना 2250। ठीक है, ये इधर है। तो लाभ क्या होगा यार? सीधी सी बात है, यहाँ पे क्या लाभ होगा? 1 = 2250, और क्या ही होगा। नेक्स्ट करते हैं अपन। इतना है और इतना का मान किसके बराबर है? हम्म, हम्म, 16 8 - 8। नेक्स्ट, इतना इतना को पूर्णतः विभाजित करने वाली संख्या x है, तो 121 - x पूर्णतः विभाजित करने वाली। इट मीन्स क्या हो गया, दोनों का एलसीएम एचसीएफ लेना पड़ेगा। 1560 2040, एक मिनट में 1560 इधर आ गया, 0 आ गया, 8 आ गया, 9 में से 5 गया, 4 आ गया, और ये तो गया। 4 × 4 = 16, 4 × 3 = 12, 0, 4 × 3 = 24 के 4 हासिल 2, 4 × 12 = 2 14, 0 2 1, 12 × 4 = 48, 120। ओके, एक आ गया यहाँ पे। नेक्स्ट, 20 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात इतना है, तो उस मिश्रण में पानी की मात्रा क्या होगी? 1/4, 25%। सॉरी, गुने 20 कर दे, 5 5 5 3 15, ऑलमोस्ट 5 लीटर्स। ओके, पानी का ही पूछा गया था और पानी के बारे में ही हमने आंसर दिया है। यहाँ पे ये कह रहा है, ओके, सीधी सी बात है, p² इंटू p³ माइनस p, यही करना था ना। 6 × 6 = 36, 2 38 आ जाएगा, इंटू अब यहाँ पे करना है 6 × 6 = 216 प्लस 6 × 3 = 18, तो 198 आ गया, माइनस के 38 इधर आ गया, माइनस पी करना है, तो 6 माइनस माइनस 100, 18 16 6 22 आ रहा है। क्या ये आंसर है सही? यूनिट प्लेस पे 2 आना चाहिए यहाँ पे। हालांकि यहाँ पे यदि हम अपन थोड़ा सा और लगाते हैं, 6 दूनी 6 × 6 = 36, 2 38 इधर आ जाएगा, -2 की जगह यहाँ पे +2 आ जा रहा है। एक सेकंड, गड़बड़ हो जाएगा, रुको। 36 आ गया, और यहाँ पे क्या करना था कि -2 करना था। देखो अभी गलत हो जाता भाई। 36 36 और -2 कर दिए, तो यहाँ पे 34 आ गया, इंटू करना है 6 × 36 216 माइनस 6 × 18 करना था, और माइनस 6 × 18 प्लस 18 कर लेंगे, तो यहाँ पे 198 आ जा रहा है माइनस में, और माइनस में करना है और +6 करना है। अच्छा, 8 × 4 = 32 का 2। ठीक है,
अब यहाँ पे 6 तो यूनिट प्लेस पे तो 6 आएगा। अब ये दोनों में 6 देखो गड़बड़ हो गया। जी हाँ, काटना ही पड़ेगा भाई यहाँ पे। 198 गुना 34 करो तो 8 4 8 32 2 हासिल 3 76 77 78 79 3 8 24 4 हासिल 2 19 3 57 2 59 2 9 4 13 9 7 16 17 के साथ हासिल 1 6। और यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे करना है भाई 6 कम करना है। हाँ हाँ, सही तो ये माइनस में था और 67 26 बिल्कुल यहाँ पे आंसर सही है। ये गलत हो जाता, अभी गलत हो जाता, ठीक है। वह एक कार्य को 20 दिन में पूरा करता है, जेड 10 दिन में, दोनों एक साथ कार्य करके 3 दिन में कार्य का कितना प्रतिशत। चलो भाई 20 ले लिया, 1 2 3। यहाँ पे क्या बोला गया, 3 दिन में ना, एक दिन में 3 कार्य करेगा, 3 दिन में 9 कार्य करेगा। 9/20। क्या गलती हो रहा है, फिर से करो। वाई 20 दिन में कर सकता है, जेड उसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है, तो 20 आ जाएगा। 1 2 दोनों मिलकर कार्य करते हैं 3 दिन में, कुल कार्य से कितना प्रतिशत कार्य पूरा हो जाएगा। 2 1 3, एक दिन में 3 कार्य, तो 3 दिन में 9 कार्य। 20 गुना 5, 9 × 45% पूरा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बोला गया है कि अर्धवार्षिक दे 10% वार्षिक दर की नाममात्र ब्याज दर से अनुरूप प्रभावी ब्याज दर कितना होगा। अर्धवार्षिक है यहाँ पे 10% प्रतिवर्ष की नाममात्र ब्याज दर से अनुभवी प्रभावी वार्षिक ब्याज दर का बात किया गया है। क्या ये सक्सेसिव है क्या, इफेक्टिव बोला गया है। 5 बच्चे 25, 10.25 आ जाएगा यहाँ। ओके, तो आगे बढ़े। आगे बढ़ने से पहले क्वेश्चन को एक बार हिंदी कर लेते हैं, और जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा आप लोग। 300 1000 के बीच 7 कुल कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। तो 7 भागा 300, 7 चौके 28, 2, तो 301 कर देंगे तो कट जाएगा। यदि एक रहता तो 7 21 कर जाता, ठीक है। अब यहाँ पे 1 2 3 भागा 7 से करो तो 7 एकम 7, 3 7 चौके 28, तो यहाँ भी एक कम कर देते। नहीं, एक कम नहीं, यहाँ पे 8 कर देते, यानी 998 कर दे। क्या गड़बड़ी हो रहा है यहाँ पे, रुको एक सेकेंड। 7 भागा 1 2 3, 7 3 7 चौके 28, 2 जीरो। अब यहाँ पे जीरो आया है, 7 या 21, एक कम कर दे। एक कम करने से क्या होगा, 7 एकम 7, 2 7 चौके 28, एक नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 301 गुना 3, 3 तिया 9, ठीक है ना। नहीं, 700। क्या गलती हो रहा है यहाँ पे, एक टर्म तो नहीं मिल रहा ना यहाँ पे। कोई एक सेकेंड। 1999, 998, 991 देखते हैं। 7 एकम 7, 2 7 चौके 28, 7 2 28, 9 7 चौके 28, एक आ रहा 7 14 14, अच्छा 994 लेके चलो तो 7 एकम 7। हाँ भाई, हो तो गया यार। एक ज्यादा जोड़ते तो इसमें से 6 कम करते तो आराम से हो जाता। 7 गया तो 2 आ गया, 7 चौके 28, एक 7 सही है, 994 आ गया। अब हमें 7 से विभाज्य आने वाली संख्या बतानी है। 994 भागा 301 करो, कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, 9 आ रहा है, 6 आ रहा है, भागा 7 नवा। तो गड़बड़ी हो रहा है। 7 नवा 63, 63 छो 7 नवा 63 और प्लस 100। ऐसे टर्म है जो 7 से विभाज्य होंगे भाई। रमेश की आयु उसके पहली पुत्री की आयु का अनुपात। रमेश की आयु और इसकी पहली डॉटर फर्स्ट की आयु का रेशियो 15:6 है। रमेश की पत्नी की आयु, रमेश वाइफ और उसकी दूसरी पुत्री डॉटर 2, 4:1 है। यदि रमेश की बड़ी पुत्री एक अन्य पुत्री से 11 वर्ष बड़ी है, तो परिवार की औसत आयु इतनी वर्ष है, तो रमेश की पत्नी उसकी पहली पुत्री की औसत आयु क्या होगी।
रमेश की पत्नी 4 और पहली पुत्री 10, 5 का मल्टीपल तो होगा ही, और इस 5 में से ये 2 आ रहा है। क्यों? बाद में करेंगे इसको। 676 वर्गाकार तार को एक वृत्त के आकार में मोड़ा जाता है, तो वृत्त का व्यास क्या होगा? वृत्त का 1 सेकेंड भाई, डिस्चार्ज होने वाला है। 676, ठीक है। वृत्त का व्यास क्या होगा? वर्गाकार तार को एक वृत्त के आकार में मोड़ा जाता है। वर्गाकार तार है ना। 26 साइड या ये आ गया, वृत्त के आकार में मोड़ा जाता है। क्या बोला गया? आराम से भाई, आराम से देखो तो क्या दिक्कत है इसमें। 676 सेंटीमीटर क्षेत्र वाले वर्गाकार तार को एक वृत्त के आकार में मोड़ा जाता है। तो 676 ये आ गया 22/7 इंटू आर स्क्वायर आ गया। 22 नीचे आ गया। हम्म, 24 24 576 625 625 24 676 26 26 676। क्या सिंपल तो क्वेश्चन है, इसमें क्या ही दिक्कत है यार। इतना वर्गाकार वाला वर्गाकार तार को एक वृत्त के आकार में मोड़ा जाता है, इसका एरिया इसके एरिया के बराबर होगा ना, पाई आर स्क्वायर। सही बात। 22 के एक दो अट्ठ है। हालांकि इसको करने का कोई मतलब नहीं लग रहा हमको। 26 26 676 गुना 7/22, ये आर स्क्वायर आ रहा है। और ये आर स्क्वायर जो आ रहा है, तो 26√7/22 आ रहा है आर का वैल्यू। अब क्या दिक्कत हो रहा है पता नहीं यार, इसमें क्या ही दिक्कत हो रहा है, हमको समझ में नहीं आया। चलो, ए बी बराबर एक्स है, ए बी बराबर एक्स है, और सी पी बराबर 18 है। सी डी बराबर ये 18 7 25 एक्स इंटू 2 एक्स, ये कहा है ना। 18 95 18 36 9 45, यानी आ गया यहाँ पे 2x² 225, 15 15 225। और यहाँ पूछा क्या गया है, ए पी बराबर ए पी एक्स 15। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं अपने। राम और रमेश 2 किलोमीटर तक दौड़ते हैं, राम 40 सेकंड से जीत जाता है। राम और ये भाई रमेश, ये 40 सेकंड से जीत जाता है। इट मीन्स 2 किलोमीटर बटा 40 सेकंड। अच्छा, इसको टी सेकंड लगता है, इसको टी प्लस 40 सेकंड लगता है। कौन जीतता है? राम जीत जाता है। राम और नरेश 2 किलोमीटर तक दौड़ते हैं, और राम 650 मीटर से जीत जाता है। और यहाँ पे नरेश है। ये क्या है कि 650 700 1385 किलोमीटर मीटर दौड़ता है, ये 2000 मीटर दौड़ जाता है। और ये 650 मीटर से जीत जाता है। रमेश और नरेश समान दूरी के लिए दौड़ते हैं, रमेश और नरेश समान दूरी के लिए दौड़ते हैं, तो रमेश 25 सेकंड से जीत जाता है। तो रमेश जो है ना 25 सेकंड से जीत जाता है। थोड़ा 2 घंटे में 2 किलोमीटर दौड़ने में लिया गया समय, क्या करें इसको, बाद में भी करेंगे इसको, ठीक है ना। 25 वृत्त, अच्छा आकृति 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले केंद्र से 25 मीटर दूरी पर एक बिंदु पी पर स्पर्श करता है, पी, ठीक है ना। यहाँ पे क्या आ गया? 24 24 576 और ये 49 9 7 11, ठीक है। यहाँ पे 24 आ गया। PT PT1 PT1 PT2, ठीक है ना। PT की लंबाई का योग क्या होगा? 24 दूनी 48। ओके, ठीक है।
कुर्सी का अंकित भाई इतना है, दुकानदार इतना छूट की पेशकश कर रहा था, लेकिन आगे के सौदे में क्रमिक छूट देने पर सहमत हो गया। अंत में कुर्सी इतना रुपये में बेच दिया। ए, 5 से 4, X से Y, 500 से 3600। यही तो बात कहा गया। 5 दाएं 50, 4 नमा 36, 10 से 9 में गया 1/10, 10%। क्या किया इसने? सक्सेसिव में दिया वो। ट्राइंगल ए बी सी में ए बी सी, ये सी बराबर बी सी, ए बी सी हो गया भैया 50। इसके सामने का ये, तो इसके सामने का क्या होगा? इसके सामने का ये, इसके सामने का 50। बी सी को डी तक बढ़ाया गया, और बी सी बराबर सी डी, बी सी बराबर सी डी। तो बी ए डी क्या होगा? बी ए, ओके, ये 50 50 100, ये हो गया 80, ये हो जाएगा 100। अब क्या बोला गया है? बी ए डी क्या होगा? बी ए डी क्या होगा? ये एंगल पूछा गया है। देखो भाई, इसमें क्या है? इसमें बात ये है कि ये 100 हो गया, इसके सामने का एंगल ये, इसके सामने का ये एंगल बराबर ही है। तो अब आप क्या कर सकते हो? 80 40 हो जाएगा इधर, तो बी ए डी 50 + 40 90 डिग्री। ठीक है, आगे। ओके, x² + 2x + 3 है, x² + 2x + 3। x² + 2x + 3 है। इसमें क्या कर सकते हैं आप? एलसीएम नहीं, 2x² + 2x + 2 + 1 ले सकते हैं ना इसको? ले सकते हैं इसको। x कॉमन लिया तो x + 1 इधर आ गया, +2 कॉमन लिया तो x + 1 इधर आ गया, तो यानी x + 1 × x + 2 आ गया। ठीक है, अब इसका मान निकालना है अपने को। x बराबर 1/x, ठीक, हर परिमेय 1 - √2/1 - 2, तो -1 आ जा रहा है, और -1 आ जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? √2 -1 इधर आ जाता है, और +1 इधर आ जाएगा, इंटू √2 -1 +2 इधर आ रहा है, ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या आ गया? √2, तो इधर ही आ गया, इंटू करना है। अब यहाँ पे क्या करना है कि √2 +1 इधर हो गया, है ना? अब 2, एक कम 2 आ गया, प्लस √2 आ गया, 2 + √2 आपका यहाँ पे वैल्यू आपका आ जाएगा। आगे, 90 महिला सदस्य, 60 पुरुष सदस्य, 90 फीमेल, मेल 60। पुरुष महिला महिला सदस्यों की औसत आयु 35। हालांकि इससे हमको कुछ लेना देना नहीं है, चलो रेशियो में काट लेते हैं, 30 × 90 3 दूनी 100, ठीक है ना? पुरुष सदस्य की औसत संख्या, औसत आयु 45 है, तो पूरे क्लब की औसत 35 दिया, 3 × 5 = 15, 3 × 9 = 10, 90, 5 9 1 3 2 5, 5 दिया 15, 4 पर 9 45, 39 बिल्कुल सही अपना आंसर, एवरेज आपका आ जाएगा। ओके, ए बी एक्स वाई, ठीक है। 4 ब्रांडों में कुर्सी का कुल संख्या इतना है, तो एक्स ए जो का कुल निर्माण मूल्य इतना है। एक्चुअली में क्या है कि 4 ब्रांड 36%, 1 4 4 0 0 36 इंटू, एक सेकेंड रुक जाओ, 200 का 36%, 72 72 दूनी 144, 200। 3 3 9 1 10/3 गुना 7 ऊपर 7 से 42 इंटू 2 का 2 1 3/2 गुना 7 21 1 22/7 बराबर, ठीक। काटो तो भाई, 3 से 3 गया, 5 नमा 45, 5 दूनी 10, 2 से 2 गया, 7 से 7 गया, और भाई 22/9 आ रहा है, बराबर रूट में ले लें, इसको स्क्वायर कर देंगे तो 484/81, है ना? तृतीय अनुपात बोला गया है A/B और B/C, B² A आ जाएगा, 6 × 6 × 5/2 गुना √3 आ रहा है, 2 × 6, √3 ऊपर ले लो, 3 दूनी 6, 3 × 9 = 25, 3 दूनी 6 × 5 = 30, √3 आ जाता है। क्या बोलते हैं? A/B बराबर
बी बाई सी था तो सी बराबर बी स्क्वायर बाई ए, यही तो किया है, बी स्क्वायर बाई ए। कट गया, दो तिया छः और पाँच तीन दूनी छः, पंचे 30√3। ठीक है, नेक्स्ट। ये क्वेश्चन है अपना, जिस पार्टी ने सबसे अधिक सीटें जीती हुआ डैश है। ABCD ऐसा करके दिया है। 4 3 7 3 10 2 12, 12, 130, 139, 6 8 6 6 12, 6 18 6 24 4 8 2, 8 7 15 2 17 1 18। अरे यार, ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। 8 6 14 6 20 6 26 6 24 6 12 6 18 6 24 4 8 2, 8 2 10 17 2 19, 194। यार कैसे कर रहे हैं? 6 6 12 6 18 6 24 4 8 2, 8 7 15 2 17 2 19। ठीक है, 1 4 5 1 6 3 9, 2 7 2 9 8 17। ये तो नहीं जाएगा, ये गया। तो बी वाला है ना, बी वाला, बी वाला भैया ज़्यादा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। एक थैले में 5 6 7 के रेशियो में जो है ना, 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए के सिक्के, कुल धनराशि इतना है। तो एक्स है तो 25x प्लस 14 12x प्लस 7x, 12 और 27, नहीं 25 2 27 10 37 44x बराबर हो गया भैया 220। धनराशि है 11, चौका 11 दूनी 22, 2 दूनी 4, दो 5 मिनट में ही कट जा रहा है एक्स का। तो 2 रुपए की सिक्कों की संख्या कितनी? 2 रुपए 6 पंचे 30। ओके, तो मैथ्स में कितना क्वेश्चन छोड़ दिया यार? 3 क्वेश्चन छोड़ दिया, नहीं 4 क्वेश्चन छोड़ा। ये इसमें तो दिक्कत नहीं होना चाहिए था। 676 सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले वर्गाकार तार को 24 24 576, अच्छा वर्गाकार तार है, चलो ठीक है, और को एक वृत्त के आकार में मोड़ा जाता है। ओहो, देखो भाई इसमें क्या गड़बड़ी की। 26 26 676, 26 × 4 बराबर 2 पाई r। 2r इट मीन्स डी आ जाएगा यहाँ पे। ना करने के बाद सीधा इसको डी कर देते हैं, गुना 7 करो भागा 22 करो, 13 दूनी 26 11, है ना। 13 छब्बीस 13 13 चौके 52, गुना 7 दूनी 14, 7 5 35 36/11। अब 11 तिया 33 करो, 3 आ जा रहा 33, 1, 11 33 1, नहीं 33.1/11। सही तो है यहाँ। कभी कभी क्या होता है, आसान क्वेश्चन भी टाइम लग जाता है, जैसा ये उदाहरण था आपका क्वेश्चन। ठीक है, आते हैं यहाँ पे। यहाँ पे क्या बोला गया? द रिक्रूटमेंट, अच्छा इडियम्स बताना है अपने को, ठीक है ना। मेक ए डिफरेंस, इडियम्स है ना। टू, अच्छा मेक ए डिफरेंस का नहीं, बात तो सही है यार यहाँ पे। अभी टाइम है अपने पास लगभग, हाँ 12 मिनट तो है ही ना, ठीक है ना। Risk more than that, it is essential to change someone's opinion about something through proper persuasion to cause a change with the good and important impact, to have more money, higher social position. The recruitment of teachers, educators, and administrators has to become a priority if we want to make a difference. To take risk, क्या आएगा यहाँ? To change someone opinion, okay, through proper persuasion. I think ये लगा के चलते हैं, make a difference, ठीक है ना। One of my drawbacks is that I did not have tolerance. I did not have, नहीं है ना। I did not have, I do not have होना चाहिए यहाँ पे। I think did not had, assessment, I do not have, ये सही है। Next, he come back from office at midnight, in midnight, did he, did he, oh my god, didn't he,
पैशन टैग है यहाँ पे, सी में गड़बड़ है। एट मिडनाइट नहीं आया ना। डिड नॉट कम बैक फ्रॉम, सी में गड़बड़ है। ठीक है। गवर्नमेंट नहीं, ये गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट मतलब होता है कि डिटेस्ट नॉन इंटेलिजेंट एपिक्योर, नहीं ये खाने से संबंधित आता है हमको, जहाँ तक हमको पता है। यहाँ पे कुछ खाने वाला तो संबंधित, यहाँ पे क्या आ रहा है, इनडिफरेंट तो नहीं आएगा, एपिक्योर दे सकते हैं शायद। एपिक्योर नहीं, एपिसेंटर तो वो आ जाता है, एपिसेंटर वो आ जाता है सही में। क्या देंगे तब यहाँ पे, डिटैच्ड नहीं आ सकता है, इंडिफरेंस नहीं आ सकता है, इसके बाद नॉन इंटेलिजेंट नहीं आ सकता है, तो यही आएगा, यही हमको लगता है कि चांसेस है इसका, ठीक है ना। दीज टैक्टिक्स वर सपोर्टेड बाय डाई बॉम्बर्स that attacked and disrupted the enemy's supply and communication lines and spread panic and confusion in its rear, thus further paralyzing its defensive capabilities. I think बहुत ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन है, बाद में देखेंगे। इट्स टाइम दे स्टार्टेड होना चाहिए वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट, इट्स टाइम के बाद तो V2 ही आना चाहिए यहाँ पे। टुडे पीपल इज इनसेंसिटिव टू द things that are happening around them, ठीक है ना। टुडे पीपल इज insensitive, टुडे पीपल इज insensitive to the things that are happening around them। इसमें गलती में कहाँ पे दिख रहा है, टुडे पीपल इज insensitive। ओह, शायद एक नंबर में होगा, यहाँ पे इज में, यहाँ पे बराबर लग रहा है। ओके, दे हु वांट्स, ये तो पहले ही गलत हो गया। टू प्ले, दोज हु वांट्स नहीं, दे हु वांट, दोज हु वांट प्ले शुड, टू प्ले शुड लीव द क्लास, दे हु वांट टू प्ले शुड, जिनको खेलना का मन है वो क्लास छोड़ के क्लास छोड़ के जाना चाहिए, उनको जाना चाहिए। दोज हु वांट, आई थिंक यही आएगा, दोज हु वांट। शी रिजेक्टेड हिज प्रपोजल ऑफ मैरिज पॉइंट ब्लैंक। हाँ, और क्या, डायरेक्टली। वन हु इज एक्स्ट्रावेगेंटली रोमांटिक chivalrous and impractical, one who is extravagantly romantic chivalrous and impractical। टिट्टो टेलर तो वो भाई उसके लिए आता है, इसमें नहीं आएगा। विरागो ब्लंडी नहीं, कोई एग्जॉटिक आना चाहिए मेरे हिसाब से। एट एज इट हैज बीन रेनिंग हैवीली सिंस 2 आवर्स, सिंस 2 आवर्स ये गलत है यहाँ पे, सिंस का तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचना चाहिए, ठीक है ना। टू कीप अंडर रैप्स मीन्स टू कीप समथिंग, टू कीप अंडर रैप्स इट मीन्स होता है कवर, प्रोटेक्टेड, आई थिंक ये आना चाहिए। ये मीन्स कीप समथिंग, इट मीन्स सीक्रेट होना चाहिए तब तो, सारा कुछ एक जगह से, मुझे लगे सारा कुछ एक कवर्ड प्रोटेक्टेड अनटैक्ट, तो ये तो गलत हो गया, सीक्रेट ये भी आ सकता है। क्या लगाएंगे इसमें, कीप अंडर रैप, आई थिंक सीक्रेट है, जो भी आपका अंदर पैक किया हुआ, ठीक है ना। दे हैव नो रीजन टू ट्रस्ट यू, दे हैव नो रीजन टू ट्रस्ट बिलीव यू। ओके, व्हाट इज देयर विच ही कैन नॉट बाई, व्हाट इज देयर,
दैट ही कैन नॉट बाई, विच ही कैन नॉट, जिसको वह खरीद नहीं सकता। व्हाट इज देयर, वहाँ क्या है जिसको ये खरीद नहीं सकता है। वहाँ क्या है कि वो, अच्छा नो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। क्या किए यहाँ पे हम, विच ही कैन नॉट, हाँ ठीक है। दे आर बिल्डिंग ए न्यू ब्रिज ऑन द रिवर, अबव द रिवर, रिवर के ऊपर, फ्रॉम द रिवर, अबव द रिवर के ऊपर, रिवर के ऊपर ना, ऑन द रिवर, ठीक तो है। फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट ही वर्कड एंड sang at morning, at night, morning, since morning to night, सुबह से ना, इन द इवनिंग, सिंस मॉर्निंग टू नाइट, आई थिंक यही होना चाहिए। ऑयली टैंग, टंग का मतलब क्या था, वीक पोजिशन, ए मैन ऑफ क्वालिटीज, विजिलेंट, फ्लैटरिंग वर्ड्स। ऑयली टंग, आई थिंक यही फ्लैटरिंग टंग्स होना चाहिए। ऑयली टंग, फ्लैटरिंग वर्ड्स, विजिलेंट तो नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक लग रहा है हमको भी। शी विल बी ए सक्सेसफुल lawyer in the next few years. She will be a successful lawyer. She will be a successful lawyer in the next few years. Hmm. She will be, वह होगा, a successful lawyer in next few years, few next year, in next few year, ये हो सकता है क्या। She will be, यहाँ पे गड़बड़ काहे लग रहा है हमको ऐसा यार। She will be a successful lawyer next few years। सर नो एरर देते हैं इसमें, थोड़ा सा कभी कभी डाउट हो जाता है अपने पर। शी जस्ट कंप्लीटेड द वर्क बिफोर ही हर फ्रेंड कैम। जस्ट आ गया तो यहाँ पे तो, ऐसा तो जस्ट आने से पहले तो आपका यहाँ पे क्या आना चाहिए था, हैज आना चाहिए था ना। शी ऑलवेज, शी हैज जस्ट कंप्लीटेड, शी जस्ट हैज कंप्लीटेड, शी हैड, हाँ ये आएगा, ठीक है ना। एड ए सुटेबल प्रीफिक्स टू परफॉर्म द ऑपोजिट ऑफ द वर्ड कैपेबल, कैपेबल, इनकैपेबल, कैपेबल, इनकैपेबल, दोनों एक दूसरे का क्या है, एंटोनीम है, ठीक है। चलिए, एज एन इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट, pyridine is used in a dash range of manufacturing processes. It is also a byproduct of cooking coal, a crucial dash for steel production. The Tees area was home to both steel and chemical, and the discharge of contaminated effluent. The river and surroundings wetlands has been minimal or no treatment. As an industrial solvent, pyridine is used in a, ये तो वाइडेस्ट नहीं को वाइडली रेंज, इन ए वाइड रेंज, इन ए वाइडर रेंज, इन ए वाइड रेंज, इन ए वाइड रेंज, इन ए वाइड रेंज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, इन ए वाइडर रेंज ऑफ, ए लॉन्गर डिस्टेंस, ए लॉन्ग डिस्टेंस, हाँ इन ए वाइड रेंज, ठीक है, ये सही लग रहा है। इट इज आल्सो ए बाई प्रोडक्ट ऑफ कोकिंग कोल, ए क्रूशियल कोड फॉर स्टील प्रोडक्शन, crucial input for that is area both steel and chemical, input load desired code, एंड आगे तो कुछ ऐसा कुछ दिया नहीं है, मिनिमल नो ट्रीटमेंट, आई थिंक इनपुट सॉल्वेंट पीरियड यूज, ठीक है, प्रोडक्ट ठीक है, क्रूशियल डिजायर फॉर स्टील प्रोडक्शन, द
Tea areas was home to both steel and chemical industries, and the discharge of contaminated effluent into the river and surrounding wetlands has been dash minimal, has been common minimal, raucous, bogus common, maniac minimal, or no treatment. Raucous common minimal, minimal, डाउट लग रहा है इसमें। इधर छोड़ो, इसमें आते हैं यार, 3 क्वेश्चन छोड़ के रखा है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ में 14, 4, 18, 18, 4, 22, ठीक है, चलो भाई यहाँ तो अनमार्क्ड करते हैं, ये वाला में और ये वाला में। पेन का कोड क्या रखा है यहाँ पे भाई? पेन का कोड KPZ इंडियन रेलवे और M। अब यहाँ पे क्या आएगा यार? 1, 2, 3, 4, 14, 24 किया है, 18 ना। हर का कोड में यहाँ पे 11 किया है, टायर का कोड क्या आएगा? ऐसा तो कुछ यहाँ पे देख भी नहीं रहा था। PAIN को क्या किया है? 16, 1, 17, 9, 26 और ये 4, तो 2, 1, 3, 1, 4 भागा 2 किया है क्या? इसी तरह से यहाँ पर 18, 5, 23 और ये 8, 8, 3, 11, 3, 31 आ रहा है ना। 18, 5, 23 और ये 8, 31 आ रहा है। ऐसा तो कुछ नहीं दिख रहा हमको। यहाँ पे 108 से कैसे किया? 125 इधर है, 72, 92, 89, 12। खत्म कहानी भाई। ठीक है, मतलब देखते हैं क्या। 9 गलत हो गया, 151.50। कहाँ पे गलती हो गया? 9 क्वेश्चन यार, 9 क्वेश्चन कहाँ पे गलती हो गया है? सोचने वाली बात है। यहाँ पे थोड़ा सा तो ठीक ठाक, लेवल लेवल तो सही है, लेकिन एडिक्विटी के पैटर्न पे यदि बात किया जाए तो एडिक्विटी से रिलेट करें तो एडिक्विटी से तो बिलो ही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 151.50 मार्क्स थोड़ा तो और बढ़ना चाहिए था इसमें। देखते हैं एक बार इसमें, हालांकि मार्क्स तो अभी आया नहीं होगा, आएगा ये 3 सितंबर को मार्क्स आएगा। तो वही इसका भी कटअप तो हमको लगता है कि उसी के रेंज में आना चाहिए, 130-35 के रेंज में कटअप तो जाएगा। और हमको लगता है यार इसमें इंग्लिश में कहीं ना कहीं गलती हो गया होगा ज़्यादा। इंग्लिश में हमको लगता है कि गलती हुआ होगा। 9 क्वेश्चन गलत होना तो भाई दिक्कत वाली बात है। नहीं, खैर देखते हैं अभी जब मार्क्स इसका आएगा तब। लेकिन इंग्लिश का मतलब इस टेस्ट के बारे में यदि बात करें तो रीजनिंग आपका जो है सो डुएबल है। आपका रीजनिंग में कम से कम 45 प्लस मार्क्स आपका मेरे हिसाब से बनना चाहिए। हालांकि हमने 23 ही क्वेश्चन बनाया था, 23 क्वेश्चन बनाया था शायद, हाँ 23 क्वेश्चन बनाया था। तो इसमें मिनिमम मार्क्स कितना आना चाहिए था? 42 प्लस मार्क्स रीजनिंग में आना चाहिए था। मैथ्स में भी अपना जो है सो आप देख सकते थे 40 प्लस मार्क्स आना चाहिए था। और जीके की बात की जाए तो 20 से, हाँ भाई 25 के अराउंड। और इंग्लिश की बात की जाए तो 40 के अराउंड लगभग आना चाहिए था। इसको यदि जोड़ लेते हैं तो 4, 4, 8, 4, 12, 120 और 140, 145-47 के बीच आ रहा है ये तो। मतलब इस टेस्ट का यदि हम लेवल यदि देखना चाहें तो 140 के अराउंड मार्क्स आना चाहिए कम से कम। और हालांकि ये भी कोई ज़्यादा मार्क्स नहीं है, 160 प्लस मार्क्स रहता तो फिर बात कुछ और होता। हमको लगता है कि कहीं ना कहीं ये जीके एंड इंग्लिश में गलती हुआ है मेरा, ठीक है ना। और आप लोग यदि देख रहे हैं इस वीडियो को और मेरी गलती बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद होगा आपका, यदि आप हमारी गलती को आप नोटिस करते हो तो। और इसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप लोग कमेंट कर देना वहाँ पे क्या गलती हुई है। लेकिन इस टेस्ट को ज़रूर लगाना, टेस्ट अब लगाना बहुत ज़रूरी है भाई। एक तो लाइव मॉक टेस्ट हो गया एक, और हो सकेगा रात में तो एक एडिक्विटी का फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने वाले हैं हम लोग, ठीक है ना। वो मॉक टेस्ट रहेगा, वो लाइव मॉक टेस्ट तो ये हमने दे दिया, मेगा लाइव टेस्ट, और मॉक टेस्ट हम लोग लगाएंगे रात में लगाएंगे, ठीक है ना।
तो आप लोग इस टेस्ट को लगाइएगा और इस टेस्ट को लगाने के बाद अपना मार्क्स ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और ड्यू टू सम रीज़न्स, बहुत सारा कुछ रीज़न होता है, और लगातार वीडियो तो जो भी हम प्रैक्टिस करते हैं, सारा का सारा वीडियो अपलोड तो नहीं कर सकते हैं, एक चीज़ तो ये है। और जहाँ तक हमें ज़रूरी है वहाँ तक हम आपको वीडियो पहुँचाने का काम करेंगे। और लेकिन जाने से पहले एक बार तो मैं ज़रूर कहूँगा कि इस टेस्ट को लगा लीजिएगा और मार्क्स को शेयर करके कमेंट बॉक्स में जाइएगा, ठीक है? एंड जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है? और इसके अलावा 6 से 7 दिन का समय है अपने पास, तो बहुत कुछ करना है और बहुत कुछ रिवीजन रिवीजन तो मांगता है भाई, रिवीजन बहुत करना है। एंड ठीक है, स्टेटमेंट वाइज जितना भी आपका रीजनिंग का क्वेश्चन बन सकता है, जो भी आप टेस्ट दिए हैं उसको भी थोड़ा सा आपको वो देखना पड़ेगा। कम से कम आप लोगों ने भी लगभग 100 प्लस को सेट लगाया होगा अब तक। अब तक 2025 का बात कर रहे हैं, और मिल के लगाए होंगे, हम लोग भी लगभग मिल के ही लगाए हैं 100 प्लस, और उनको भी एक बार देखना ज़रूरी है, ठीक है? तो इस वीडियो में यहीं तक, और फिर कल मिलेंगे या फिर शाम में मिलेंगे किसी एक नए मॉक टेस्ट के रूप में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। चलिए, अपना मार्क्स ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है भाई? चलिए, गुड बाय।